सभी मित्र इष्ट मित्रों को आज क्रिसमस के अवसर पर शुभकामनाएं और नववर्ष जो कि 5 दिन बाद ही स्टार्ट होने वाला है। मेरे सभी पुराने दर्शकों को और नवीन दर्शकों को नववर्ष की विशेष शुभकामनाओं के साथ आज मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, 2013 से आप लगातार मेरे वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जो भी मैं अपने विषय चुनिंदा विषय लेता हूं, उसमें नए नए रोचक विषयों को सम्मिलित करने का भरसक प्रयास करता हूं। हालांकि ये मैं भी जानता हूं और आप भी महसूस करते हैं कि वीडियो पर व्यू मिलना, हम लोग मेहनत करते हैं और उस पर जो व्यू मिलते हैं वह दर्शकों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितने दर्शक देख रहे हैं, परंतु अपने प्रयास में कोई भी कमी नहीं करते। और आज भी जो मैंने विषय लिया है वह बड़ा ही रोचक है। अपने विषय पर चलें। और यह जो वीडियो है यह मैं 10 या 15 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि दर्शकों जो विषय हम लेते हैं उसको जब तक पूरी तरीके से आपकी माइंड मेकिंग में नहीं आएगा तो हमें बनाने का कोई लाभ नहीं होगा। और बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं जो ज्योतिष में जिन्होंने अभी एंटर किया है और वह बड़े उत्साह से और बड़े प्रेम पूर्वक तरीके से वीडियो को देखते हैं। तो देर ना करते हुए मैं आपसे एक बार और पुनः आग्रह करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरा जो भी नोटिफिकेशन आएगा वह आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच जाएगा। और यदि आप व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं तो मेरे वीडियो को शेयर भी करें। तो दर्शकों, मैंने जो आज सब्जेक्ट लिया है वह आपके समक्ष स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है कि लगन कुंडली में भाग्य स्थान में, यानी कि भाग्येश की जो पोजीशन है किसी भी पर्टिकुलर लगन पर वो बहुत अच्छी है, यानी कि स्वग्रही है। परंतु जातक बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि हमारी राहु की, शनि की, केतु की दशा चल रही है और हमारा जो महादशानाथ है वह हमें बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है। हमारा स्वास्थ्य भी खराब चल रहा है और हमें नाना प्रकार की बिजनेस में या हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है, हम नौकरी करते हैं, उसमें समस्या आ रही है। और इसके बाद मेरी 5 साल बाद या 10 साल बाद या 2 साल बाद या 2 महीने बाद भाग्येश की महादशा आ रही है। परंतु जातक को भाग्येश की दशा मिली, लेकिन भाग्य का जो लॉर्ड है वह आपकी लगन पर स्वग्रही भी बैठा है और उसको सर्वाष्टक अंक जो मिल रहे हैं सर्वाष्टक वर्ग में वह भी 40 से 45 के बीच में मिल रहे हैं और भिन्नाष्टक वर्ग में भी वह 8 में से 6 या 5 अंक ले रहा है। यानी ग्रह देखने में कहीं से भी पिटता हुआ महसूस नहीं हो रहा है, बावजूद उसके भी आपकी जो दशा है वह खराब जा रही है। तो इसके कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं ये मैं आज आपको प्रत्येक 12 लग्नों पर बताने जा रहा हूं। वीडियो थोड़ा विस्तृत होगा लेकिन शानदार होगा। आप मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और मैं आपको आज बहुत ही शानदार प्रोग्राम प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और जो भी मेरे पुराने दर्शक हैं, नए दर्शक हैं, वह मेरी इस वीडियो पर बने रहे। सबसे पहले हम इसी श्रृंखला में मेष लगन को ले लेते हैं। तो दर्शकों, जब मेष लगन होगा तो यहाँ पर 9 नंबर होगा और 9 नंबर में यहाँ गुरु को ले लेते हैं हम। यदि मान लीजिए आपकी मेष लगन है और गुरु से पहले आपकी जो है राहु की महादशा चल रही है और आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मेरा जो बृहस्पति है वह भाग्य में स्वग्रही बैठा है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। तो दर्शकों, वैसे भी मेष लगन में गुरु अनुपम योग कारक माने गए हैं, परंतु कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी जिसमें बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में बैठे होंगे, मेष लगन आप लिए हुए हैं और आपकी कुंडली में अन्य ग्रहों की पोजीशन भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी आपकी जो बृहस्पति की महादशा है वह खराब जाएगी। दर्शकों, यदि आपके मेष लगन में गुरु की आपकी महादशा आ रही है और गुरु आपके भाग्य में स्वग्रही बैठे हुए हैं
और ऐसी कंडीशन में आपकी कुंडली में लगन चार्ट में चंद्रमा आपका यहां बैठ जाए, यानी कि आपका जो बृहस्पति है वह चंद्रमा से द्विद्वादश का संबंध बना ले, तो ऐसी कंडीशन में बृहस्पति का जो रिजल्ट है वह मात्र 30 से 40% रह जाएगा। दर्शकों, लगन चार्ट में लगन कुंडली से भाग्येश भाग्य स्थान में है, परंतु वह चंद्रमा जातक को क्या है, चंद्रमा है जातक का मन, जातक का स्वास्थ्य, यानी कि जो बृहस्पति की महादशा होगी वह आपके माइंड मेकिंग के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं जाएगी। और इसी वे में यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा यहाँ उच्च राशि में विराजित हो जाए, ऐसी कंडीशन में आप ये सोचेंगे कि मेरी जो महादशा है वह खराब क्यों जा रही है, जबकि मेरा बृहस्पति अष्टक वर्ग में भी बहुत बलवान है, सर्वाष्टक वर्ग में भी बहुत बलवान है, भिन्नाष्टक वर्ग में भी बहुत बलवान है, लेकिन मेरी दशा जो है वह बहुत खराब जा रही है। उसका कारण होगा कि आपका यहाँ उच्च का चंद्रमा है, लेकिन उससे बृहस्पति आपका षडाष्टक योग बना रहा है। अतः है बृहस्पति की महादशा भी आपको वो रिजल्ट नहीं दे पाएगी जिसकी आप इससे अपेक्षा करते हैं। इसी तरीके से यदि यहाँ पर चंद्रमा आपकी कुंडली में 4 नंबर में स्वग्रही बैठ जाए और आपकी कुंडली में मेष लगन में बृहस्पति की महादशा शुरू हो जाए, तो यहाँ पर भी वह बहुत अच्छे रिजल्ट शो ऑफ नहीं कर पाएगी। चलिए दर्शकों, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम वृष लगन में आपको बताएंगे कि यदि वृष लगन में आपका भाग्येश भाग्य स्थान में बैठा हो तो वहां किस कंडीशन में आपकी जो शनि की महादशा है, जबकि वृषभ लगन में शनि केंद्र और त्रिकोण के मालिक होकर योग कारक ग्रह की संज्ञा प्राप्त करेंगे। लेकिन यदि वह यहाँ 10 नंबर में स्वग्रही बैठ जाए, शनि 10 नंबर में स्वग्रही बैठ जाए, यह बात याद रखनी है कि वह अष्टक वर्ग में भी बहुत बलवान है, सर्वाष्टक वर्ग में भी बहुत बलवान है, डिग्री वाइज भी बहुत बलवान है, 10 से 20 डिग्री के बीच में है। परंतु यदि चंद्रमा किसी भी राशि में यहां बैठ जाए और यहां बैठ जाए, यानी मिथुन राशि में बैठ जाए और यहां बैठ जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो शनि की महादशा होगी वह जो आप रिजल्ट चाहते हैं वह आपको शो नहीं कर पाएगी। लेकिन दर्शकों, वृषभ लगन में आपका जो शनि होगा वह केंद्र और त्रिकोण का मालिक होगा। दूसरी बात, यहां पर 11 नंबर होगा। मैं आपको प्रत्येक लगन पर इसीलिए बता रहा हूं कि प्रत्येक लगन पर जो रिजल्ट का रेशियो होगा वह थोड़ा अप एंड डाउन होगा। मेष लगन में बृहस्पति की जो दशा थी वह चंद्रमा से 12वें होने पर बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट देगी, लेकिन वृषभ लगन में शनि की महादशा आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे पाएगी। कुछ हद तक इसके रिजल्ट में कमी आएगी, लेकिन क्योंकि चंद्रमा यहां कुंभ राशि में होगा, यानी शनि की राशि में ही विराजमान होगा, और शनि जो है वह यहां भाग्य स्थान पे स्वग्रही हो जाएगा। तो दर्शकों, यदि आपका चंद्रमा दशम भाव में होगा तो ऐसी कंडीशन में आपको बृहस्पति की महादशा शनि की महादशा थोड़ा बहुत आपको नेगेटिव रिजल्ट शो ऑफ कर सकती है। ज्यादातर मामलों में शनि की महादशा आपकी ठीक जाएगी, परंतु चंद्रमा से अष्टम और चंद्रमा से षडाष्टक, यानी यहां और यहां, इन दो कंडीशंस में आपको चंद्रमा की जो महादशा होगी शनि की, वह वृषभ लगन पर आपको खराब जाएगी। इसी तरीके से अब हम यहां मिथुन लगन ले लेते हैं। मिथुन लगन यदि हम यहां लेंगे तो यहां नंबर आ जाएगा 11। दर्शकों, गोचर में भी आप इस तरीके से देख सकते हैं। गोचर में भी यदि जो है आपको देखना हो तो गोचर में भी आप इसी तरीके से रिजल्ट निकालकर देख सकते हैं। अब यहां पर यदि आपकी मिथुन लगन होगी तो मिथुन लगन में मित्रों यहां पर 3 नंबर आ जाएगा, यहां पर 3 नंबर आ जाएगा, और मिथुन लगन में
शनि यहाँ 8वें घर की लॉर्डशिप लिए हुए भी होंगे और यहाँ आ जाएगा 12 नंबर, यानी कि यहाँ मीन राशि का चंद्रमा होगा, यहाँ कर्क राशि का चंद्रमा होगा और यहाँ होगा 3 4 5 6 कन्या राशि का चंद्रमा। लेकिन आप जिस रिजल्ट की अपेक्षा करते हैं वह रिजल्ट कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से भी चंद्रमा से शनि द्विद्वादश का संबंध बनाएंगे, यहां से अष्टम हो जाएंगे और यहां से षडाष्टक हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो भाग्येश की महादशा है वह अष्टक वर्ग सर्वाष्टक वर्ग में अच्छे अंकों के बावजूद भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगी। और मिथुन लगन में क्योंकि शनि 8वें घर के लॉर्ड भी होंगे तो वह क्या करेंगे कि आपके भाग्य में अवरोधक लगाएंगे, क्योंकि अष्टमेश आपके भाग्य स्थान में आ जाएगा और आपके पिता से जो आपके रिलेशनशिप होंगे उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी और पिता का स्वास्थ्य भी काफी नरम गरम रह सकता है। तो इस तरीके की पोजीशंस मिथुन राशि वालों के लिए आएंगी जब उनकी भाग्येश की महादशा चलेगी। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम कर्क लगन में शनि की पोजीशन को देखते हैं कि कर्क लगन वालों के लिए यदि भाग्येश भाग्य में हो तो वह कैसा जाएगा। कर्क लगन वालों के लिए यहाँ भाग्येश गुरु बनेंगे। तो दर्शकों यहां जब भाग्येश गुरु होंगे तो यहां नंबर आ जाएगा 1, यानी कि आपकी मेष राशि के चंद्रमा हो जाएंगे। यहां आपके मेष राशि के चंद्रमा हो जाएंगे, गुरु यहां स्वग्रही हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि वह चंद्रमा से 12वां, यहां चंद्रमा से 12वां होगा और बृहस्पति यहां छठे भाव का मालिक भी होगा। तो यह किस प्रकार के रिजल्ट देगा यदि आपकी कर्क लगन है और बृहस्पति की महादशा आपकी शुरू होने वाली है और बृहस्पति आपका भाग्य स्थान में स्वग्रही है, तो वह चंद्रमा से 12वां और यहां से चंद्रमा से 8वां और यहां से चंद्रमा से षडाष्टक। तो ऐसी कंडीशन में आपकी बृहस्पति की महादशा में क्या होगा, जो कि ज्योतिषीय पाराशर का नियम है कि ग्रह यदि अपनी साधारण राशि में बैठता है तो वह जो है कहीं ना कहीं अपने यहाँ के रिजल्टों को यानी 6th हाउस के रिजल्टों को बढ़ाएगा, क्योंकि वह अपनी मूल त्रिकोण राशि के रिजल्ट शो करेगा। और वैसे भी वह चंद्रमा से यहाँ 12वां बैठेगा तो वह आपके व्ययाधिक्य कराएगा और आपको बीमारी में पैसा खर्च कराएगा, क्योंकि छठा भाव बीमारी का है और नंसाल पक्ष से भी आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव रोल प्ले कर सकता है। इस तरह की कंडीशन आपकी बृहस्पति की यहाँ रहेगी। दर्शकों यहाँ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब भी कोई भी महादशा आएगी तो जैसे कि सपोज करिए बृहस्पति की महादशा है और बृहस्पति 16 वर्ष के लिए आते हैं, तो 16 वर्ष में पूरे 16 वर्ष एक सा रिजल्ट नहीं जाएगा। रिजल्ट किस तरीके से आपको मिलेगा, जो शुरू के जो उसको आप 3 पार्ट में बांट लीजिए, यानी कि 16 वर्ष का तीन भाग कर दीजिए, तो लगभग आपका 5 या 15 सवा 5 वर्ष आपके बैठेंगे। अगर हम 3 पार्ट बृहस्पति की महादशा के करेंगे तो जो शुरू का पार्ट होगा यानी शुरू के जो सवा 5 साल होंगे उसमें आपको बृहस्पति जहां बैठा है वहां का रिजल्ट शो करेगा और उसके बाद जो सवा 5 वर्ष होंगे उसके बाद बृहस्पति अपनी साधारण राशि यानी कि मीन राशि का रिजल्ट शो करेगा और सबसे लास्ट में अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी यहाँ जो 9 नंबर आएगा उसका रिजल्ट बृहस्पति शो करेगा। इसी तरीके से आप प्रत्येक ग्रह की महादशा का फल टोटल देख सकते हैं। पूरी महादशा में एक सा रिजल्ट आपको ग्रह नहीं देगा। अब अपनी श्रृंखला को बढ़ाते हुए हम यहाँ पर अभी हमने कर्क लगन को लिया, अब हम यहाँ सिंह लगन को ले लेते हैं। सिंह लगन में बृहस्पति भाग्य का मालिक बनेगा मंगल, यहाँ पे 1 नंबर आ जाएगा और यहाँ मंगल स्वग्रही बैठ जाएगा। दर्शकों सिंह लगन में मंगल जो है वह केंद्र और त्रिकोण का मालिक होता है, अतः यहाँ मंगल योग कारक कहा जा सकता है और यहाँ पर चंद्रमा जो है वह 2 नंबर में आ जाएगा। दर्शकों 2 नंबर में चंद्रमा आ जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मंगल यहाँ पर परम योग कारक होगा और लग्नेश सूर्य का मित्र होगा, तो ऐसी कंडीशन में मंगल की महादशा बहुत ही शानदार जानी चाहिए। परंतु
चंद्रमा से 12वां, और ये अगर आपके लगन चार्ट में यहाँ कन्या राशि का चंद्रमा बैठा है, यहाँ से षडाष्टक और यहाँ से भी षडाष्टक, ऐसी कंडीशन में आपकी जो मंगल की दशा जाएगी वह इतनी शानदार नहीं जाएगी जितनी आपने उससे अपेक्षा की होगी। परंतु फिर भी यहाँ पर क्योंकि मंगल यहाँ केंद्र और त्रिकोण का मालिक होगा और सिंह लगन में अनुपम योग कारक है, अतः वह दशा आपकी अगर वह अष्टक वर्ग में अच्छे अंक लेकर बैठा है और उसकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी भी 10 से 20 डिग्री का, यानी वह युवा ग्रह है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी दशा बहुत अच्छी जा सकती है। लेकिन जो नियम गोचर का है वह मैं आपको बता रहा हूं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी जरूर आ जाएगी। लेकिन ओवरऑल सिंह लगन पर भाग्येश की दशा, क्योंकि भाग्य का मालिक सुख का मालिक भी बनता है और वह केंद्र त्रिकोण का मालिक बनेगा, तो अनुपम योग कारक होगा, अतः बढ़िया जाएगी। अब हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कन्या लगन को लेते हैं। कन्या लगन में मित्रों भाग्येश की महादशा का फल कैसा जाएगा? यहां पर 2 नंबर में शुक्र होंगे, क्योंकि कन्या लगन में शुक्र भाग्येश होते हैं और शुक्र यहां धन के और भाग्य के मालिक बनते हैं, तो यहां पर आ जाएगी 3रे नंबर की राशि। अब यहां पर थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता होगी। यदि आपकी शुक्र की महादशा चलने वाली है और आप कन्या लगन के युवक युवती हैं, तो यहां कंडीशन थोड़ी बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा से जो वीनस है, शुक्र है, वह 12वें में अच्छा रिजल्ट शो करता है। तो यहां पर यदि आपकी चंद्रमा बैठे हुए हैं और आपकी शुक्र की महादशा यानी भाग्येश की महादशा शुरू होने वाली है, तो यहां आपके रिजल्ट जो है उसमें कमी बिल्कुल भी नहीं आएगी और वह आपको 100 में से 100% रिजल्ट पॉजिटिव ही देंगे। अब इसी श्रृंखला में यहाँ पे अगर मान लीजिए तुला राशि का चंद्रमा बैठा है, तो वहां तो तुला राशि का चंद्रमा जो है उसका जो लॉर्ड है वह शुक्र बनेगा ही बनेगा, लेकिन वह खुद से 8वां हो जाएगा। तो यहाँ किस प्रकार की समस्या देगा कि आपको कुटुंब से कहीं ना कहीं क्लेश होगा, आपकी जो डिपॉजिट ऑफ मनी है उसमें कमी आएगी और आपकी जो वाणी होगी वह कहीं ना कहीं आपके पिता के लिए और आपके भाग्य के लिए अनुचित होगी। तो इस प्रकार के रिजल्ट यहाँ आएंगे। और यहाँ 6, 7, 8, 9 यहाँ धनु राशि का चंद्रमा हो जाएगा और चंद्रमा से षडाष्टक शुक्र हो जाएगा, तो यहाँ भी रिजल्ट में बेहद कमी आएगी और जो भी चौथे भाव से और भाग्य से संबंधित जो भी फल हैं वह कहीं ना कहीं डाउनफॉल होकर मिलेंगे। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएं तो अब तुला राशि में भाग्येश कौन बनता है? तुला राशि में या तुला लगन में भाग्येश बनेगा बुध। यहां पर 3 नंबर आ जाएगा और यहां बन जाएगा बुध। जब यहां बुध बनेगा तो यहां आ जाएगा चंद्रमा अपने घर में, यानी कि स्वग्रही। यहां 4 नंबर में चंद्रमा आ जाएगा। तो मित्रों अगर हम तुला लगन में देखें, तुला लगन में बुध जो है वह भाग्येश और षष्ठेश बना, परंतु यहां जैसे कन्या लगन में 12वां शुक्र योग कारक था, बुध को हम काल पुरुष में 12वें स्थान में नीच का मानते हैं, तो यहाँ जो स्थिति है वह और ज्यादा भयानक हो जाएगी। यानी कि आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कहीं ना कहीं बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपके अपनी बहन से बुआ से संबंधों में कहीं ना कहीं टकरार हो सकती है। इस प्रकार के रिजल्ट यहाँ आपके भाग्येश बुध की महादशा में शो ऑफ होंगे। इसी श्रृंखला में यदि यहाँ वृश्चिक राशि का चंद्रमा बैठेगा तो वृश्चिक राशि के चंद्रमा से बुध यहाँ पे अष्टम भाव में होगा, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट शो नहीं करेगा। तो ओवरऑल यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह बुध की जो महादशा है वह खराब हो जाएगी। इसके बाद 7, 8, 9, 10 मकर के चंद्रमा यदि आपके बैठे होंगे तो वह भी कहीं ना कहीं यहाँ से षडाष्टक बुध को बहुत अच्छा हम नहीं मानेंगे। लेकिन बुध क्योंकि काल पुरुष में 6 हाउस में अच्छे रिजल्ट देता है, तो कुछ हद तक यहाँ अगर चंद्रमा आपके बैठेंगे मकर राशि में, तब आपकी भाग्येश की महादशा कुछ हद तक जो 2 ये कंडीशन मैंने बताई हैं इनकी अपेक्षाकृत अच्छी जाएगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा से बुध को 6ठे भाव में बहुत ज्यादा बुरा हम नहीं मानते। इसलिए
अब इसी श्रृंखला में आपको हम वृश्चिक लगन में बताएंगे। वृश्चिक लगन में तो दर्शकों एक विशेष योग घटित होगा। क्यों? क्योंकि वृश्चिक लगन में भाग्येश चंद्रमा स्वयं बनेंगे और यहाँ पर भाग्य स्थान में ही आ जाएंगे। भाग्येश चंद्रमा भाग्य में, तो जब भाग्येश भाग्य में होगा तो इसमें तो कहीं भी कोई गणित लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि चंद्रमा से हम कैसे देखेंगे कि चंद्रमा से गोचर कहाँ जा रहा है या